पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दी विच इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, यानी हमारे भारत का सबसे बड़ा हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? ऑप्शन आपके हैं महान्यायवादी, प्रधान पब्लिक प्रोसिक्यूटर, महाअधिवक्ता या इनमें से कोई नहीं। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है, यानी महान्यायवादी आपका होता है। तो अटॉर्नी जनरल ऑप्शन नंबर ए इसका सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग टू विच कैटेगरी, मनुष्य किस श्रेणी से संबंधित है? ध्यान से सुनिएगा, सर्वभक्षी, मांसाहारी, शाकाहारी या फिर जोप्लिकटन। याद रखिएगा, सर्वभक्षी, ऑमनीवर्स। अब इनका प्रोनाउंसिएशन मेरे से सही नहीं होगा, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगा, पर आपका याद रखना है ऑमनी, कैर्नी, हार्वी और जुपलेन। अब याद रखिएगा, जो मनुष्य होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में कि मनुष्य को कौन सी श्रेणी में रखा जाता है? सर्वभक्षी। किसमें? सर्वभक्षी में रखा जाता है। और किन किन, याद रखना है, और किन किन पशुओं या फिर जानवरों को जो है सर्वभक्षी समूह में रखा जाता है, यह भी आपको याद कर लेना है। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑमनीवर्स या फिर कह सकते हैं सर्वभक्षी जो होती है मनुष्य, इन श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दोस्तों, वाइल इज सिक्रेटेड बाय पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन आपके हैं पित्ताशय द्वारा, यकृत द्वारा, अग्नाशय द्वारा या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, वाइल यानी या पित्त जो होता है ये किसके द्वारा स्रावित होता है? यकृत यानी लीवर द्वारा स्थापित होता है, स्रावित होता है। और इसका संग्रह कहां होता है, यानी इसका इकट्ठा कहां होता है? ये पित्ताशय में जाके इकट्ठा होता है। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। पित्त का जो स्त्रावण होता है यकृत में होता है, और इसका निर्माण, माफ कीजिए, इसका निर्माण यकृत में होता है, और ये इकट्ठा जो होता है कहां पर इकट्ठा होता है? पित्ताशय में इकट्ठा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, विच राइवर इज आल्सो नोन एज वृद्ध गंगा, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? वृद्ध गंगा यानी बूढ़ी गंगा या फिर बुजुर्ग गंगा भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। ऑप्शन है नर्मदा, कावेरी, गोदावरी या फिर महानदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? राइट आंसर रहेगा गोदावरी। गोदावरी को क्या कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है वृद्ध गंगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं करा दोस्तों, जल्दी से सभी दोस्त जो हैं वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और याद रखिए thearmyvar.in वेबसाइट पर जरूर आना है। डेली आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, जरूर एक बार चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज, ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी क्या है? ऑप्शन आपके हैं सिडनी, कैनबरा, मेलबोर्न या फिर पर्थ। सिडनी मुझे याद है, कैनबरा मुझे याद है, पर्थ मुझे याद है, मेलबोर्न का मुझे याद नहीं है। मेलबोर्न जो है कहां पर पड़ता है? हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में पड़ता हो, पर सिडनी और कैनबरा और पर्थ का मुझे याद है। पर्थ में मेरे ख्याल से आपके मैच होते थे, ठीक है, यहाँ क्रिकेट स्टेडियम है, तो सिडनी में भी आपका क्रिकेट स्टेडियम है। और कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया पूछा है, तो कैनबरा, यानी ऑप्शन नंबर बी, कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, द कैपिटल ऑफ वियतनाम इज, वियतनाम देश की राजधानी क्या है? ऑप्शन आपके सामने है हनोई, वान वी, हाउथ, थाउथ, कैन थो या इनमें से कोई नहीं। अजीब से आपके ये प्रोनाउंसिएशन है, तो याद रखिए वियतनाम देश की राजधानी क्या है। और वियतनाम इसलिए जुड़ा हुआ है कि वियतनाम जो है ये एशिया महाद्वीप में आता है, और ये आपका जो है म्यांमार से थोड़ा नीचे पड़ता है। म्यांमार से नीचे थाईलैंड या क्या पड़ता है, ठीक, कौन सा देश पड़ता है, उससे नीचे आपका वियतनाम पड़ता है। तो ये हमारा कह सकते हैं बट ज्यादा पड़ोसी देश नहीं है, पर हमारे साथ ये बाउंड्री शेयर नहीं करता, पर हमारे पास का तो कुछ, ठीक है, पास का देश है। तो याद रखना है वियतनाम की राजधानी का नाम क्या है? हनाई। क्या है? हनाई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, विच दिल्ली सुल्तान कॉल्ड इट हिमसेल्फ नायब ए खुदाई। नायब ए खुदाई कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जो खुद को क्या कहलवाता था? नायब ए खुदाई कहलाता था। ऑप्शन आपके हैं इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी,
इल्तुतमिश या फिर बलबन। दिल्ली सुल्तान कॉल्ड इट हिमसेल्फ, यानी खुद को क्या कहलाता था? नाइब ए सुल्ताई, माफ कीजिए, नाइब ए खुदाई कहलाता था। राइट आंसर क्या रहेगा? बलबन। बलबन जो है खुद को क्या कहलाता था? नाइब ए खुदाई कहलाता था। ऑप्शन नंबर डी बलबन इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, पुराना किला वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, पुराना किला किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? ऑप्शन आपके हैं हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर शेरशाह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था? आपको बताना है पुराना किला जो है कहां पर स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, कहां पर स्थित है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और पुराना किला जो है किसके द्वारा बनाया गया था? शेरशाह द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी शेरशाह इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, शाहनामा वाज रिटन बाय, शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया था? यानी शाहनामा की रचना किसने की थी? ऑप्शन है अलबरूनी, फिरदौसी, अमीर खुसरो या फिर अनुल फजल। अबुल फजल, ठीक है, यहां अबुल फजल भी कर सकते हैं या अनु फजल भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो अबुल फजल आपके किससे संबंधित थे? अबुल फजल आपके जो थे अकबर के काल से संबंधित थे। और शहनामा जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? फिरदौसी द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी फिरदौसी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, शेरशाह डेड विल ही वाज फाइटिंग इन, शेरशाह की मृत्यु क्या लड़ते हुई थी? यानी यहां पूछा हुआ है शेरशाह की मृत्यु जो है कौन से युद्ध के समय हुई थी, यानी कौन से युद्ध में हुई थी? चौसा के युद्ध में, कलिंग के युद्ध में, कालिंजर के युद्ध में, या इनमें से कोई नहीं। शेरशाह की मृत्यु जो है कहां पर हुई थी? कालिंजर के युद्ध में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी कालिंजर का युद्ध इसका राइट आंसर रहेगा। तो शेरशाह आपको याद रखना है, पोलो खेलते खेलते भी बताते हैं, पर आपको मेन जो याद रखना है कालिंजर। कभी कभी पूछ लेता है, पूछता है कि कालिंजर के अभियान में किसकी मृत्यु हुई थी? तो कालिंजर के अभियान में शेरशाह की मृत्यु हुई थी। और इसका मकबरा कहाँ है? सासाराम में इसका मकबरा है। और याद रखिएगा पद्मावत की रचना जो है, ठीक है, पद्मावत की रचना जो है किसने करी थी? मलिक मोहम्मद जैसी ने करी थी, शेरशाह सूरी के काल में करी थी। और जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, जीटी रोड का निर्माण जो है शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो ये क्वेश्चन याद रखने एग्जाम से पूछेगा आपका शेरशाह सूरी से। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन आपके हैं माउंटबेटन, वेबले, लिनथिगो या फिर वेलिंगटन। Who was the Viceroy of India at the time of the क्विक इंडिया मूवमेंट? यह क्वेश्चन शायद पहले भी करवा चुका हूं। भारत छोड़ो आंदोलन या क्विक इंडिया मूवमेंट, ठीक है, क्विक इंडिया मूवमेंट के समय जो है भारत का वायसरॉय कौन था? लिनथिगो था। ऑप्शन नंबर सी लिनथिगो इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटेड एज ए गवर्नर? राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता होती है। यहां पर बात की है न्यूनतम आयु की आवश्यकता होती है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 20 वर्ष। तो राज्यपाल यानी गवर्नर बनने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर सी 35 ईयर इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, इन विच स्टेट वाज दी पंचायत राज फर्स्ट इंट्रोड्यूसेस? पंचायत राज सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? यानी पंचायती राज जो है सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? आंध्र प्रदेश और कहां? राजस्थान में। आंध्र प्रदेश और राजस्थान में सबसे पहले जो है कौन से सन में, आपको बताना है कौन से सन में जो है पंचायती राज को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इज हेडेड बाय दी, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन आपके हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या इनमें से कोई नहीं। एनएससी, ठीक है, एनएससी या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? जरूर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है।
और अजीत डोभाल, ठीक है, अजीत डोभाल आपने नाम सुना होगा, वर्तमान इसके चेयरमैन है। क्या है? चेयरमैन है अजीत डोभाल। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, Which of the following is the deepest lake? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे गहरी झील है? ऑप्शन है विक्टोरिया झील, कैस्पियन सागर झील, सुपीरियर झील या फिर वेकोल झील। इनमें से कौन सी झील जो है सबसे गहरी झील है? वेकोल झील। और वेकोल झील बता लो कहां पर स्थित है, ये आपको कल मैंने बताया था। ऑप्शन नंबर डी, वेकोल झील जो है सबसे गहरी झील है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, कावेरी नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? यानी कावेरी नदी का उद्गम जो है भारत के किस राज्य से होता है? ऑप्शन आपके हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम जो है भारत के किस राज्य से होता है? कर्नाटक राज्य से होता है। ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक इसका राइट आंसर रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं करा दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, काकरापारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? काकरापारा परियोजना जो है ये कौन सी नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन आपके हैं नर्मदा, कोसी, महानदी या फिर ताप्ती, या फिर इसे क्या कहते हैं? ताप्ती नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताप्ती नदी भी कहते हैं। द काकरापारा प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर? कौन सी नदी ताप्ती नदी पर निर्मित है प्रोजेक्ट? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, द एशियन गेम आर ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर एवरी ईयर। एशियाई खेलों का आयोजन प्रत्येक कितने वर्षों बाद किया जाता है? ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्षों बाद। एशियाई खेलों का आयोजन जो है कितने वर्षों बाद किया जाता है? हर 4 वर्ष बाद किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, 4 ईयर इसका राइट आंसर रहेगा। और दोस्तों माफ कीजिएगा, गला थोड़ा सा खराब है तो ज्यादा वीडियो ना आपको बड़ी ज्यादा आवाज ज्यादा से सुनाई देगी और ना ही थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन रहेगी, तो इसलिए याद रखना है, जो भी जल्दी से बताऊंगा रीड कर लेना है। क्वेश्चन है, चैंपियन ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद, चैंपियन ट्रॉफी का संबंध है डैश से? ऑप्शन है फुटबॉल, हॉकी, इनमें से कोई नहीं, या फिर चेस से। यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना है, आंसर आपको बताता हूं। चैंपियन ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो चैंपियन ट्रॉफी आपकी हॉकी से संबंधित है। हॉकी ऑप्शन में ना मिले तो क्या मिलेगा? क्रिकेट आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो क्रिकेट भी आप सही कर सकते हो। याद रखिएगा, चैंपियन ट्रॉफी हॉकी से भी संबंधित है, क्रिकेट भी संबंधित है, तो चैंपियन ट्रॉफी हॉकी से भी खेली जाती है और क्रिकेट में भी खेली जाती है। कंफ्यूजन नहीं होना है, नन ऑफ दिस में है इसलिए ही डाला हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी कर लीजिएगा। अगर नन ऑफ दिस नहीं होगा, हॉकी और क्रिकेट दोनों ऑप्शन में होंगे, तो हॉकी को टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, नेवी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, नौसेना दिवस मनाया जाता है दिसंबर 4 को, अक्टूबर 28 को, नवंबर 7 को या फिर 14 नवंबर को। जल्दी से बताइए नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नेवी डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 4 दिसंबर को। और जब तक मुझे याद है 14 नवंबर को कौन सा चिल्ड्रन डे मनाया जाता है? किसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, कथकली किसका लोक नृत्य है? कथकली इज ए फ्लोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? ऑप्शन है मणिपुर, उड़ीसा, केरल या फिर कर्नाटक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर, माफ कीजिएगा, उड़ीसा नहीं केरल इसका राइट आंसर रहेगा। माफ कीजिएगा, केरल से संबंधित है। कथकली कहां? केरल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? टोटल पसलियां कितनी पाई जाती हैं? माफ कीजिए, टोटल पसलियां आपकी कितनी होती हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जोड़े कितने होते हैं? 13, 11, 12 या फिर 14। कितनी जोड़ी पाई जाती हैं?
12 जोड़ी पाई जाती है, 24 पसलियां आपकी टोटल पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, वरहित संहिता किसके द्वारा लिखी गई थी? वरहित संहिता वाज रिटन बाय, ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, ब्रह्ममिहिर या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, वरहित संहिता किसके द्वारा लिखी गई थी? ब्रह्ममिहिर द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी ब्रह्ममिहिर इसका राइट आंसर रहेगा।